मित्रों, ऐसा माना जाता है कि गणपति बप्पा की यह पावन कथा जिस भी मनुष्य के कानों तक पहुंच जाती है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान के पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। आज बुधवार के पावन दिन हम आपको राजा चंद्रकेतु की एक ऐसी नई और दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं, जो आपको बताएगी कि आखिर घर से बरकत क्यों चली जाती है। यह कहानी आपके बंद किस्मत के ताले खोल देगी। तो चलिए, गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक बहुत ही सुंदर और भव्य नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था सुवर्णपुर। जैसा उस नगर का नाम था, वैसा ही वहाँ का काम भी था। सुवर्णपुर का मतलब होता है सोने का शहर। उस नगर के राजा का नाम था राजा चंद्रकेतु और उनकी रानी का नाम था सुलक्षणा राजा चंद्रकेतु। बहुत ही मेहनती, पराक्रमी और व्यापार में बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपने राज्य को इतना धनवान बना दिया था कि कहा जाता था कि सुवर्णपुर की गलियों में धूल नहीं, बल्कि सोने के कण उड़ते थे। राजा चंद्रकेतु का खजाना हीरे, मोती और जवाहरातों से इतना भरा हुआ था कि अगर वो चाहते तो पूरी दुनिया को खरीद सकते थे। लेकिन इंसान के पास जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो अक्सर दो चीजें होती हैं। या तो वह बहुत विनम्र हो जाता है, या फिर उसे बहुत भयंकर अहंकार हो जाता है। राजा चंद्रकेतु के साथ दूसरी बात हुई। उन्हें अपनी दौलत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। राजा का मानना था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति केवल धन है। उनका कहना था कि अगर जेब में पैसा हो तो इंसान धर्म, कर्म, मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। दूसरी तरफ रानी सुलक्षणा बहुत ही शांत, समझदार और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली महिला थीं। वह जानती थीं कि पैसा तो आज है और कल नहीं, लेकिन इंसान की बुद्धि और उसका धर्म ही उसका असली साथी होता है। रानी सुलक्षणा भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनका नियम था कि वह हर बुधवार को पूरा दिन उपवास रखती थीं और शाम को गणेश जी की कथा सुनने के बाद ही भोजन ग्रहण करती थीं। एक बार की बात है, सुवर्णपुर राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला था। राजा चंद्रकेतु ने तय किया कि वह अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाएंगे जैसा आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। राजा ने पानी की तरह पैसा बहाया और संगमरमर का एक विशाल मंदिर बनवाया। लेकिन राजा को इतने से संतोष नहीं था। उन्होंने देश विदेश के सबसे बड़े सुनारों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि माता लक्ष्मी की एक आदमकद मूर्ति बनाई जाए, जो पूरी तरह से ठोस सोने की हो और उसमें दुनिया के सबसे कीमती हीरे जड़े हों। महीनों की मेहनत के बाद वह मूर्ति बनकर तैयार हुई। वह मूर्ति इतनी सुंदर और चमकीली थी कि उसे खुली आंखों से देख पाना भी मुश्किल था। राजा चंद्रकेतु उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी छाती चौड़ी करते हुए अपने मंत्रियों से कहा, देखो, यह है मेरे धन की ताकत। क्या आज तक कोई राजा माता लक्ष्मी को इतना सोना चढ़ा पाया है? मुझे यकीन है कि इस मूर्ति को देखकर स्वयं लक्ष्मी जी को स्वर्ग छोड़कर मेरे महल में हमेशा के लिए बसना पड़ेगा। राजा ने घोषणा करवाई कि आने वाले बुधवार के दिन इस सोने की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरे राज्य को सजाया गया, हर घर में दिए जलाए गए। बुधवार का दिन आया। राजमहल के मुख्य आंगन में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। हजारों ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। जब मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त आया, तो राज्य के प्रधान राजपुरोहित ने राजा चंद्रकेतु से कहा, महाराज, अब मूर्ति स्थापना का समय हो गया है। शास्त्रों का नियम है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, विशेषकर लक्ष्मी जी की पूजा से पहले, प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। बिना गणेश जी की अनुमति के लक्ष्मी जी किसी के घर में नहीं टिकती। इसलिए हमने यहाँ गोबर और मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई है। आप पहले रानी के साथ मिलकर इस मिट्टी के गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और उसके बाद हम सोने की लक्ष्मी जी को आसन पर बिठाएंगे। बस यही वह पल था जब राजा चंद्रकेतु की बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ गया।
राजा ने अपनी सोने की चमचमाती लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखा और फिर कोने में रखी उस छोटी सी साधारण सी मिट्टी की गणेश मूर्ति को देखा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने भरी सभा में जोर से चिल्लाकर कहा, पुरोहित जी, क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? मेरी इतनी भव्य करोड़ों की सोने की मूर्ति के सामने आप मुझे इस मिट्टी के ढेले की पूजा करने को कह रहे हैं? ये मेरी शान के खिलाफ है। पूरी दुनिया देख रही है कि राजा चंद्रकेतु ने सोने का मंदिर बनवाया है और मैं शुरुआत मिट्टी की पूजा से करूं? बिल्कुल नहीं। रानी सुलक्षणा घबरा गईं। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से समझाया, स्वामी शांत हो जाइए। आप यह क्या कह रहे हैं? गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी तो धन विनाश का कारण बन जाता है। मिट्टी और सोने में भेद मत कीजिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। कृपया हठ मत कीजिए और गणेश जी का अपमान मत कीजिए। लेकिन राजा चंद्रकेतु ने रानी का हाथ झटक दिया। उन्होंने अहंकार में चूर होकर कहा, रानी तुम औरत हो, तुम्हें राजकाज और मान सम्मान का पता नहीं है। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर राजा हूँ। मुझे विघ्नहर्ता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हर विघ्न को खरीद सकता हूँ। अगर कोई मुसीबत आई भी तो मैं उसे अपनी दौलत से दबा दूंगा। इतना कहकर राजा चंद्रकेतु ने उस मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति को पैर से ठोकर मारकर साइड में कर दिया और आदेश दिया, सीधे लक्ष्मी जी की स्थापना करो। आज सिर्फ धन की पूजा होगी और किसी की नहीं। राजपुरोहित कांप उठे। उन्होंने डरते हुए कहा, महाराज आप अनर्थ कर रहे हैं। बुधवार के दिन अपनी ही सभा में आपने बुद्धि के दाता का अपमान किया है। याद रखिए, जब गणेश जी रूठते हैं तो इंसान की मति दिमाग फिर जाती है और विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी जब नाश आता है तो सबसे पहले बुद्धि ही मर जाती है। राजा ने पुरोहित की बात को अनसुना कर दिया और जबरदस्ती बिना गणेश पूजन किए सोने की लक्ष्मी जी की स्थापना कर दी। राजा बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिद पूरी कर ली। उत्सव खत्म हुआ। राजा को लगा कि आज का दिन उनके जीवन का सबसे महान दिन है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। उसी रात की बात है। राजा चंद्रकेतु अपने शयन कक्ष में मखमली बिस्तर पर सो रहे थे। महल के बाहर कड़ा पहरा था। एक परिंदा भी राजा की इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकता था। तभी आधी रात के समय महल के मुख्य द्वार पर एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महल के मुख्य द्वार पर घना अंधेरा छाया हुआ था। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर ब्राह्मण दिखाई दिया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, कपड़े फटे हुए थे और वह लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था। वह सीधा महल के द्वार की ओर बढ़ पहरेदारों ने उसे रोका और कड़क आवाज में बोले, ऐ बुढ़े, कहाँ जा रहा है? यह राजा चंद्रकेतु का महल है, यहाँ भिखारियों का आना मना है। ब्राह्मण ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी और बची हुई रोटियां मिल सकती हैं? मैंने सुना है इस राज्य का राजा बहुत धनवान है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पहरेदार जोर से हंसे और बोले, धनवान तो है लेकिन तुम जैसों के लिए नहीं, भाग जा यहाँ से, वरना कोड़े मारकर चमड़ी उधेड़ देंगे। तभी एक चमत्कार हुआ। वह बूढ़ा ब्राह्मण वहां से हिला नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने पहरेदारों की आंखों में आंखें डालकर कहा, मूर्ख पहरेदारों, जिस घर के द्वार से भूखा और प्यासा खाली हाथ लौट जाए वहां के भंडारे कभी भरे नहीं रहते। तुमने आज केवल एक भिखारी को नहीं बल्कि अपने राजा के भाग्य को धक्के मारकर निकाल दिया है। इतना कहते ही वह बूढ़ा ब्राह्मण हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। पहरेदार यह देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं था। वे भागकर राजा को खबर देने के लिए अंदर दौड़, लेकिन अंदर तो कुछ और ही अनर्थ हो रहा था। राजा चंद्रकेतु अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें सपने में एक रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री बहुत दर्द में रो रही है। राजा ने सपने में पूछा, तुम कौन हो और मेरे महल में क्यों रो रही हो? तभी उन्हें एक सफेद साए में लिपटी हुई एक स्त्री दिखाई दी जो राजमहल के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ जा रही थी।
राजा ने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात राजलक्ष्मी थीं। उनके शरीर से सारे आभूषण गिर रहे थे और वह बहुत उदास थी। राजा चंद्रकेतु ने चिल्लाकर कहा, हे देवी, आप मेरी कुल लक्ष्मी हैं। मैंने आपके लिए आज ही सोने का इतना बड़ा मंदिर बनवाया है। आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं? राजलक्ष्मी ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मूर्ख चंद्रकेतु, मैं वहां एक पल भी नहीं रुक सकती जहां मेरे पुत्र गणेश का अपमान हो। तुमने अपने सोने के अहंकार में बुद्धि और शुभता को लात मारी है। याद रखना, गणेश आधार हैं और मैं भवन हूँ। जब आधार ही टूट गया तो भवन कैसे खड़ा रहेगा? मैं जा रही हूँ और मेरे साथ तुम्हारा सारा वैभव भी जा रहा है। राजा गिड़गिड़ाते रहे, माता मुझे क्षमा कर दें, मत जाइए। लेकिन लक्ष्मी जी मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उसी पल राजा चंद्रकेतु की नींद एक जोरदार धमाके के साथ खुली। बाहर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आग आग बचाओ! राजा हड़बड़ाकर बिस्तर से उठे। रानी सुलक्षणा भी जाग गई थीं। दोनों भागते हुए कक्ष से बाहर आए। उन्होंने देखा कि महल के उस हिस्से में भीषण आग लगी हुई है जहां राजा का खजाना और वह नया बनवाया हुआ सोने का मंदिर था। राजा बदहवास होकर दौड़े। वह चिल्ला रहे थे, मेरा सोना, मेरा खजाना! सैनिक और नौकर पानी डाल डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आग साधारण नहीं थी। वह जितनी पानी डालते, आग उतनी ही भड़क जाती। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने उनका विशाल खजाना जलकर खाक होने लगा। वह सोने की मूर्ति जिस पर राजा को इतना घमंड था, वह आग की गर्मी से पिघलकर काली पड़ गई और मलबे के ढेर में दब गई। आग इतनी तेजी से फैली कि राजा के पास संभलने का भी मौका नहीं था। मंत्री ने आकर राजा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कहा, महाराज भागिए, आग शयन कक्ष तक पहुंच रही है। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। राजा चंद्रकेतु अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी भर की कमाई को राख होते देख रहे थे। वह वही जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। यह कैसे हो सकता है? मैं बर्बाद हो गया रानी। सुलक्षणा ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने राजा को उठाया और कहा, स्वामी, जान है तो जहान है। चलिए यहाँ से जैसे तैसे। राजा और रानी पहने हुए कपड़ों में ही जान बचाकर महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। अभी वे बाहर निकले ही थे कि पूरा का पूरा महल जो उनकी शान हुआ करता था, भर भरा कर गिर पड़ा। वह आलीशान महल अब केवल ईंट और पत्थर का ढेर बन चुका था। सुबह का सूरज निकला, लेकिन राजा चंद्रकेतु के जीवन में अंधेरा छा चुका था। कल तक जो राजा सोने के बर्तनों में खाना खाता था, आज वह सड़क पर खड़ा था। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को दाने और न ही कोई सेना। सब कुछ उस आग में भस्म हो गया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि राजा के व्यवहार के कारण पड़ोसी राज्यों के राजा भी उनके दुश्मन बन चुके थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि चंद्रकेतु का सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी सेना भी तितर बितर हो गई है, उन्होंने हमला करने की योजना बना। मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, अब यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। दुश्मन किसी भी वक्त आपको बंदी बना सकते हैं। हमें भेष बदलकर इस राज्य से दूर चले जाना चाहिए। राजा चंद्रकेतु का घमंड अब चकनाचूर हो चुका था। जिस सोने और चांदी पर वह इतराते थे, वह सब राख बन चुका था। वह चुपचाप रानी और मंत्री के साथ पैदल ही राज्य की सीमा की ओर चल पड़। रास्ते में राजा को बहुत प्यास लगी। धूप बहुत तेज थी। उन्होंने एक राहगीर से पानी मांगा। वह राहगीर वही था जिसे राजा के सैनिकों ने कल धक्के मारकर भगाया था। उस राहगीर ने राजा को पहचाना और मुंह फेर कर चला गया, यह कहते हुए कि अरे, यह तो वही घमंडी राजा है, इसे पानी पिलाना पाप है। राजा को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और रानी से बोले, सुलक्षणा, यह मेरे साथ क्या हो गया? एक ही रात में मैं अर्श से फर्श पर आ गया। रानी ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, स्वामी, यह गणेश जी का कोप है। आपने बुधवार के दिन उनका अपमान किया। जब बुद्धि साथ छोड़ देती है तो इंसान के पास दुनिया की सारी दौलत होकर भी वह कंगाल हो जाता है। लेकिन निराश मत होइए, ईश्वर परीक्षा ले रहा है। हमें अब सब्र से काम लेना होगा। राजा, रानी और वह वफादार मंत्री चलते चलते दूसरे राज्य में पहुंच गए।
वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। पेट भरने के लिए उन्हें काम ढूंढना था। सोचिए, एक राजा जिसे हुक्म देने की आदत थी, अब उसे नौकरी मांगनी पड़ रही थी। राजा ने कई जगह काम मांगा, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उन्हें राजकाज के अलावा कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं आता था। अंत में एक लकड़हारे को उन पर दया आई। उसने कहा, देखो भाई, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन अगर तुम जंगल से लकड़ियां काट कर ला सको तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ। राजा चंद्रकेतु की आंखों में आंसू आ गए। जिस हाथ ने कभी तलवार और राजदंड के अलावा कुछ नहीं उठाया था, आज उसे कुल्हाड़ी उठानी पड़ी। लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें यह भी करना पड़। राजा जंगल गए और लकड़ियां काटने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी एक चलाई, वह उनके पैर पर जा लगी। खून की धारा फूट पड़ी। राजा दर्द से कराह उठे। हे भगवान, ये कैसा दुर्भाग्य है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वह उल्टा क्यों हो रहा है। रानी सुलक्षणा ने अपनी साड़ी फाड़कर राजा के पैर पर पट्टी बांधी। वह समझ रही थीं कि बुध ग्रह का दोष और गणेश जी की नाराजगी अभी भी राजा का पीछा नहीं छोड़ रही है। तभी वहां से कुछ साधुओं की टोली गुजर रही थी। उन्होंने राजा की यह दशा देखी। एक महात्मा राजा के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे का तेज बताता है कि तुम कोई साधारण लकड़हारे नहीं हो। लगता है तुम किसी शाप या भारी दोष के शिकार हो। बताओ, क्या कष्ट है तुम्हें। राजा ने रोते हुए महात्मा को अपनी सारी कहानी बताई। कैसे उसने बुधवार के दिन गणेश जी की मूर्ति को ठोकर मारी थी और कैसे उसका सब कुछ लुट गया। महात्मा ने गंभीर होकर कहा, मूर्ख मनुष्य, तुमने साक्षात विघ्नहर्ता को लात मारी है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में विघ्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जब तक तुम सच्चे मन से गणेश जी को नहीं मनाओगे, तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हें केवल असफलता ही मिलेगी। राजा ने महात्मा के पैर पकड़ लिए। महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा पाप धुल जाए और मेरे जीवन के दुख मिट जाएं। महात्मा ने राजा को एक उपाय बताया। महात्मा ने राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित केवल एक ही तरीके से हो सकता है। तुमने जिस गणेश जी का अपमान मिट्टी का समझकर किया था, अब तुम्हें उसी मिट्टी से अपने भाग्य का निर्माण करना होगा। तुम्हें आज से संकल्प लेना होगा कि तुम आने वाले 21 बुधवार तक गणेश जी का विधि विधान से व्रत रखोगे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मेरे पास तो अब धन दौलत, महल या सामग्री कुछ भी नहीं है। मैं इस जंगल में रहकर विधि विधान से पूजा कैसे कर पाऊंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, ईश्वर को सोने चांदी की नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा की भूख होती है। तुम्हें हर बुधवार को नदी की मिट्टी से अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनानी होगी। जंगल से हरी दूर्वा तोड़कर लानी होगी और कंद मूल या जो भी साधारण भोजन मिले उसका भोग लगाना होगा। बस ध्यान रहे, पूजा करते समय तुम्हारे मन में अहंकार का एक कण भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, भोजन में नमक का त्याग करना होगा। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलक्षणा ने महात्मा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। महात्मा वहां से चले गए। राजा और रानी ने जंगल में ही घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। पहला बुधवार आया। राजा चंद्रकेतु सुबह जल्दी उठे। वह लंगड़ाते हुए पास की नदी पर गए और वहां से स्नान करके गीली मिट्टी लेकर आए। राजा, जिनके हाथ कभी कोमल हुआ करते थे, आज उन हाथों से बड़े प्यार और भक्ति से मिट्टी को आकार देने लगे। उन्होंने मिट्टी से गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। रानी सुलक्षणा ने जंगल से फूल और दूर्वा इकट्ठी की। दोनों ने मिलकर उस मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं अज्ञानी था। मैंने दौलत के नशे में आपको नहीं पहचाना। मुझे क्षमा करें। जैसे ही राजा ने पूजा समाप्त की और प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें एक चमत्कार महसूस हुआ। उनके घायल पैर में, जो कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा था और जिसमें बहुत दर्द था, अचानक ठंडक महसूस हुई। देखते ही देखते उनका दर्द गायब हो गया और घाव अपने आप भरने लगा। यह गणेश जी की कृपा का पहला संकेत था।
राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका विश्वास और पक्का हो गया। दिन बीतते गए और बुधवार आते गए। राजा और रानी जंगल में लकड़ियां काटते, उन्हें पास के गांव में जाकर बेचते और जो भी रूखा सूखा मिलता उसी में गुजारा करते। अब राजा को मेहनत करने में शर्म नहीं आती थी। उनका अहंकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह हर आने जाने वाले को राम राम करते और प्यासों को पानी पिलाते। धीरे धीरे 21वां बुधवार आ गया। यह व्रत का आखिरी दिन था, जिसे उद्यापन कहते हैं। इस दिन पूजा के बाद कुछ दान पुण्य करना जरूरी होता है, लेकिन राजा के पास तो खुद खाने के लाले पड़े थे। वह दान कैसे करते? रानी सुलक्षणा ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, आज हमारा व्रत पूरा हो रहा है। हमें पूजा के लिए थोड़ा गुड़, घी और ब्राह्मण को देने के लिए कुछ दक्षिणा चाहिए होगी, लेकिन हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो सुलक्षणा, गणेश जी ने यहाँ तक साथ दिया है तो आगे भी वही राह दिखाएंगे। मैं आज शहर जाकर कुछ अतिरिक्त काम ढूंढता हूँ। शायद कोई मजदूरी मिल जाए जिससे हम पूजा की सामग्री ला सकें। राजा चंद्रकेतु अपनी कुल्हाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़े। वह बाजार के बीच से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक बहुत बड़ी दुकान पर पड़ी। वह दुकान शहर के सबसे बड़े सेठ की थी। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी और सेठ जोर जोर से अपना सिर पीट रहे थे। राजा ने पास जाकर एक आदमी से पूछा, भाई, ये सेठ जी इतने परेशान क्यों हैं? उस आदमी ने बताया, अरे भाई, सेठ जी का मुनीम अचानक काम छोड़कर भाग गया है। आज इनका बहुत बड़ा सौदा होने वाला है, लेकिन इनके हिसाब किताब के बही खाते पूरी तरह उलझे हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना देना है। अगर आज हिसाब नहीं हुआ तो इनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर राजा चंद्रकेतु को अपनी पुरानी विद्या याद आ गई। वह भले ही राजा थे, लेकिन व्यापार और गणित में उनका कोई मुकाबला नहीं था। राजा भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और सेठ के सामने जाकर बोले, सेठ जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपका यह हिसाब किताब सुलझा सकता हूँ। सेठ ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा के कपड़े मैले कुचैले थे और वह एक साधारण मजदूर लग रहे थे। सेठ ने गुस्से में कहा, चल हट यहाँ से। बड़े बड़े विद्वान मुनीम मेरा हिसाब नहीं समझ पा रहे और तू एक लकड़हारा होकर मेरा हिसाब करेगा। मेरा समय बर्बाद मत कर। राजा ने बहुत ही विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे केवल एक मौका दीजिए। अगर मैं हिसाब न कर पाऊं तो आप मुझे जो सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अगर मैंने हिसाब कर दिया तो आपको मुझे मेरी मेहनत की मजदूरी देनी होगी। सेठ की हालत खराब थी, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, ये पकड़ खाते। अगर तूने 1 घंटे में हिसाब नहीं किया तो मैं तुझे कोड़े लगवाऊंगा। राजा ने कलम उठाई और बही खातों को देखना शुरू किया। उनकी उंगलियां और दिमाग बिजली की तेजी से चलने लगे। जिस हिसाब को करने में मुनीमों को दिन लग जाते, राजा ने अपनी बुद्धि और अनुभव से उसे कुछ ही देर में सुलझा दिया। राजा ने केवल आधे घंटे में सेठ के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया और बताया कि कहाँ गलती थी और कहाँ मुनाफा छुपा हुआ है। सेठ ये देखकर हैरान रह गया। उसने हिसाब जांचा तो वह बिल्कुल सही था। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा को गले लगा लिया और बोला, भाई, तुम कोई साधारण मजदूर नहीं लगते। तुम तो साक्षात सरस्वती का रूप हो। मांगो, आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आज शाम की पूजा के लिए थोड़ा सा घी, गुड़, आटा और कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपना व्रत पूरा कर सकूं। सेठ ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही? अरे, मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ और तुम केवल आटा घी मांग रहे हो। राजा ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरी जरूरत है। ज्यादा धन फिर से अहंकार ला सकता है। राजा की यह बात सुनकर सेठ बहुत प्रभावित हुआ। उसने आदर के साथ राजा को पूजा की सारी सामग्री दी और साथ में कुछ वस्त्र भी दिए। राजा खुशी खुशी सारा सामान लेकर जंगल की ओर अपनी झोपड़ी में लौट आए। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। रानी सुलक्षणा राजा का इंतजार कर रही थी। राजा ने आकर पूजा की सामग्री रानी को दी। दोनों ने मिलकर मंडप सजाया। आज 21वें बुधवार की पूजा बहुत खास थी।
राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती शुरू की। जैसे ही आरती खत्म हुई और राजा ने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, तभी अचानक झोपड़ी के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी सेना वहां आ पहुंची हो। रानी सुलक्षणा घबरा गई। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, स्वामी, अनर्थ हो गया। बाहर तो शाही सेना खड़ी है और उनका सेनापति हाथ में नंगी तलवार लिए हमारी झोपड़ी की तरफ ही आ रहा है। लगता है हमारे दुश्मनों को हमारा पता चल गया है। राजा चंद्रकेतु भी चौंक गए। क्या उनकी तपस्या भंग होने वाली थी? क्या गणेश जी अभी भी उनकी परीक्षा ले रहे थे? राजा ने रानी को अपने पीछे किया और निडर होकर झोपड़ी का दरवाजा खोला। राजा चंद्रकेतु ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गए। जिसे वह अपनी मौत समझ रहे थे, वह तो कुछ और ही निकला। वह सेनापति जो हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था, उसने राजा को देखते ही अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसके पीछे खड़े हजारों सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए और एक साथ सिर झुका लिया। राजा और रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा ने हैरानी से पूछा, सेनापति, ये क्या माजरा है? तुम तो उस दुश्मन राजा के सैनिक हो जिसने मेरे राज्य पर कब्जा किया था। तुम मुझे मारने की बजाय मेरे चरणों में क्यों गिरे हो? सेनापति ने रोते हुए कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम दुश्मन के सैनिक जरूर थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। जब से उस पापी राजा ने सुवर्णपुर के सिंहासन पर कब्जा किया, तब से राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। उस राजा ने प्रजा पर इतना अत्याचार किया कि लोग त्राही त्राही कर उठे। लेकिन बात सिर्फ अत्याचार की नहीं है महाराज, बात उस दैवीय प्रकोप की है जो उस राजा पर टूटा है। राजा ने पूछा, कैसा प्रकोप? सेनापति ने बताया, महाराज, जिस दिन से उसने आपके सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, उसे चैन की एक सांस नहीं मिली। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठता, उसे लगता जैसे वह आग के तवे पर बैठा हो। रात को उसे भयानक सपने आते थे। उसे हर जगह वही गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती थी जिसका अपमान आपने किया था। वह डर के मारे पागल हो गया है। कल रात तो हद ही हो गई। वह अपने कक्ष में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, सूंड वाले देवता मुझे मार डालेंगे। और आज सुबह होते ही वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और नंगे पैर जंगल की तरफ भाग गया। सेनापति ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, अब राज्य का कोई धनी धोरी नहीं है। प्रजा अनाथ हो गई है। पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने की फिराक में है। हमें समझ आ गया है कि सुवर्णपुर की गद्दी पर केवल वही बैठ सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। हमें ज्योतिषियों ने बताया कि यह सब बुध ग्रह और गणेश जी के कोप के कारण हो रहा है और इस कोप को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। इसलिए हम आपको वापस लेने आए हैं। चलिए महाराज, अपना राजपाट संभालिए। राजा चंद्रकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि 21 बुधवार के व्रत का फल उन्हें मिल गया है। उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ रही थी। राजा ने सेनापति को उठाया और कहा, सेनापति, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, अब मैं वह अभिमानी चंद्रकेतु नहीं हूँ। मैं अब सेवक बनकर राज्य करूंगा। राजा और रानी को बड़े सम्मान के साथ रथ में बिठाया गया। जो राजा कुछ महीने पहले इसी रास्ते से अपमानित होकर पैदल गया था, आज उसी रास्ते से शाही ठाठ बाट के साथ वापस लौट रहा था। यह समय का पहिया है जो कभी भी घूम सकता है। जब राजा का काफिला सुवर्णपुर नगर में दाखिल हुआ तो वहां का नजारा देखकर राजा का दिल बैठ गया। जो नगर कभी सोने की तरह चमकता था, आज वह खंडहर जैसा लग रहा था। बाजार बंद थे, सड़कों पर गंदगी थी और लोगों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने अपने पुराने राजा को वापस आते देखा, पूरे नगर में राजा चंद्रकेतु की जय के नारे गूंजने लगे। लोग घरों से बाहर निकल आए, फूल बरसाने लगे और नाचने लगे। प्रजा को लगा जैसे उनके शरीर में फिर से प्राण आ गए हों। राजा सीधे अपने महल की ओर गए, लेकिन वहां महल तो था ही नहीं। वहां तो केवल जली हुई ईंटें और राख का ढेर था। वह आग जो उस रात लगी थी, उसने सब कुछ निगल लिया था। वह भव्य मुख्य द्वार, वह सुंदर झरोखे,
सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। रानी सुलक्षणा ने उस राख के ढेर को देखकर कहा, स्वामी, हमारा घर तो नष्ट हो चुका है, अब हम रहेंगे कहाँ और राज्य का कामकाज कहाँ से चलेगा? हमारे पास तो इस महल को दोबारा बनवाने के लिए धन भी नहीं है। राजा चंद्रकेतु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रानी, चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने हमें वन से वापस यहाँ तक पहुँचाया है, वह छत का इंतजाम भी करेगा। अब मुझे सोने के महलों का मोह नहीं रहा। हम तंबू लगाकर रहेंगे, लेकिन प्रजा की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। राजा ने आदेश दिया कि महल के खंडहरों की सफाई करवाई जाए। वह उसी जगह पर एक दरबार लगाना चाहते थे। मजदूर और सैनिक तुरंत काम पर लग गए। मलबा हटाया जाने लगा। तभी खुदाई करते समय एक मजदूर की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। टन की आवाज आई। मजदूर ने वहां से मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जोर से चिल्लाया, महाराज, जल्दी आइए, देखिए यहाँ क्या मिला है। राजा और रानी दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक छोटा सा तहखाना था, जो शायद पुराने पूर्वजों ने बनवाया था और जिसके बारे में राजा को भी पता नहीं था। आग लगने के कारण ऊपर की जमीन कमजोर हो गई थी और मलबा हटाने से वह तहखाना सामने आ गया था। लेकिन असली चमत्कार तो उस तहखाने के अंदर था। उस तहखाने के दरवाजे पर एक बहुत ही पुरानी पत्थर की गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति उस तहखाने की रक्षा कर रही हो। और उस मूर्ति के पीछे सोने और चांदी के सिक्कों का इतना विशाल भंडार था कि राजा का पुराना खजाना उसके सामने कुछ भी नहीं था। सब लोग हैरान थे। आग ने ऊपर सब कुछ जला दिया था, लेकिन नीचे जमीन में दबा यह खजाना सुरक्षित था। राजपुरोहित जो राजा के साथ वापस आए थे, उन्होंने कहा, महाराज, यह साक्षात चमत्कार है। याद कीजिए, आपने गणेश जी को मिट्टी का समझकर अपमानित किया था, लेकिन गणेश जी ने पृथ्वी के अंदर ही आपके लिए यह धन सुरक्षित रखा। उन्होंने आपके अहंकार वाला धन जला दिया, लेकिन आपके पूर्वजों का और राज्य के कल्याण वाला धन सुरक्षित बचा लिया। राजा चंद्रकेतु उसी वक्त उस पुरानी गणेश मूर्ति के चरणों में गिर पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगे। हे गजानन, आप कितने दयालु हैं। आपने मुझे दंड भी दिया और अब आपने ही मुझे दोबारा खड़ा भी कर दिया। राजा ने घोषणा की कि इस खजाने का एक एक पैसा प्रजा की भलाई और राज्य के नव निर्माण में लगेगा। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वह सोने की लक्ष्मी जी से पहले इस पत्थर के गणेश जी का भव्य मंदिर बनवाएंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा को राज्य तो मिल गया, धन भी मिल गया, लेकिन उनके जीवन में एक और बहुत बड़ी परीक्षा आनी बाकी थी। कहते हैं कि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो उसके पुराने दुश्मन और रिश्तेदार भी अपना हक जताने आ जाते हैं। अगले ही दिन पड़ोसी राज्य के राजा, जिसने पहले हमले की योजना बनाई थी, उसने सुवर्णपुर को चारों तरफ से घेर लिया। उसे खबर मिल गई थी कि राजा चंद्रकेतु वापस आ गए हैं और उन्हें गुप्त खजाना मिला है। उस लालची राजा ने संदेश भिजवाया, चंद्रकेतु, या तो वह सारा खजाना हमारे हवाले कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी सेना अभी कमजोर है, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। राजा चंद्रकेतु फिर से धर्म संकट में पड़ गए। अभी तो राज्य संभला भी नहीं था और युद्ध के बादल मंडराने लगे। उनकी सेना छोटी थी और हथियार भी कम थे। रानी सुलक्षणा ने राजा को चिंतित देखकर कहा, स्वामी, घबराइए मत। जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वही हमें इस मुसीबत से भी बचाएंगे। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। राजा को याद आया कि महात्मा ने कहा था, बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, हमें दुश्मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें बुद्धि से हराना है। मेरे पास एक योजना है। राजा चंद्रकेतु ने अपने सेनापति और रानी सुलक्षणा को अपनी योजना बताई। राजा ने कहा, देखो, हमारा दुश्मन राजा वज्रबाहु बहुत लालची है और लालच ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम उसे युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उसकी इसी कमजोरी के जाल में फंसाएंगे। राजा ने तुरंत एक दूत को सफेद झंडा देकर दुश्मन राजा के शिविर में भेजा। दूत ने जाकर राजा वज्रबाहु से कहा, महाराज, हमारे राजा चंद्रकेतु युद्ध नहीं चाहते। उनका कहना है कि उनका महल पहले ही जल चुका है और अब वह और खून खराबा नहीं देखना चाहते। उन्होंने हार मान ली है और वह अपना सारा गुप्त खजाना आपको सौंपने के लिए तैयार है। आप महल के खंडहर में आइए और अपना खजाना ले जाइए।
यह सुनकर राजा वज्रबाहु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि चंद्रकेतु डर गया है। वज्रबाहु अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसने यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाल हो सकती है। उसने अपने सेनापति से कहा, देखा, मेरी तलवार के डर से उसने पहले ही घुटने टेक दिए। चलो, आज ही उस खजाने पर कब्जा करेंगे। वज्रबाहु अपनी कुछ चुनिंदा सैनिकों की टुकड़ी लेकर सुवर्णपुर के महल, जो अब खंडहर था, में दाखिल हुआ। राजा चंद्रकेतु ने पहले ही अपनी योजना के अनुसार तैयारी कर रखी थी। उन्होंने उस गुप्त तहखाने के रास्ते को फूलों और मशालों से सजाया हुआ था। जहां खजाना रखा था, राजा चंद्रकेतु तहखाने के दरवाजे पर बड़े शांत भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं थी। वज्रबाहु ने आते ही हंसते हुए कहा, क्यों चंद्रकेतु, आ गई अक्ल ठिकाने? लाओ, कहाँ है वह खजाना? और हाँ, वह गणेश की मूर्ति भी मुझे दे देना। सुना है वह बहुत चमत्कारी है। राजा चंद्रकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए राजा वज्रबाहु, खजाना भीतर है। यह सब आपका ही है, लेकिन मेरी एक चेतावनी है। यह खजाना मेरे पूर्वजों का है और इसकी रक्षा स्वयं विधाता करते हैं। मैंने इसे अहंकार से पाने की कोशिश की तो मेरा महल जल गया। आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन सावधानी से। वज्रबाहु ने राजा की बात को मजाक में उड़ा दिया। वह तेजी से तहखाने के अंदर घुसा। जैसे ही उसने अंदर देखा, सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। मशाल की रोशनी में वह खजाना जगमगा रहा था। इतना सोना देखकर वज्रबाहु की आंखें चौंधिया गईं। वह पागलों की तरह खजाने की ओर दौड़ा। उसने अपने सैनिकों से चिल्लाकर कहा, उठा लो सब कुछ, एक भी सिक्का बचना नहीं चाहिए। जैसे ही वज्रबाहु और उसके सैनिक खजाने को लूटने के लिए झुके, तभी राजा चंद्रकेतु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। दरअसल जब राजा और उनके मजदूर मलबा हटा रहे थे, तो उन्हें पता चला था कि इस तहखाने का एक गुप्त दरवाजा है, जो एक लीवर दबाते ही लोहे की भारी सलाखों से बंद हो जाता है। ये तंत्र उनके पूर्वजों ने चोरों को पकड़ने के लिए बनवाया था। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत दरवाजे के पास लगा वह गुप्त लीवर खींच दिया। धड़ाम की एक जोरदार आवाज आई। ऊपर से लोहे का एक विशाल पिंजरा और भारी दरवाजा एक साथ नीचे गिरे। पलक झपकते ही राजा वज्रबाहु और उसके लालची सैनिक उस तहखाने के अंदर कैद हो गए। बाहर खड़े राजा चंद्रकेतु सुरक्षित थे और अंदर खजाना लूटने गए दुश्मन चूहेदानी में फंस चुके थे। वज्रबाहु चिल्लाया, ये क्या धोखा है चंद्रकेतु? मुझे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। राजा चंद्रकेतु ने लोहे की सलाखों के बाहर से कहा, राजन, ये धोखा नहीं, यह बुद्धि है। मैंने युद्ध नहीं किया, मैंने कोई हथियार नहीं उठाया, मैंने केवल आपके लालच का इस्तेमाल किया। अब आप और आपकी सेना मेरे बंदी हैं। बाहर आपकी विशाल सेना खड़ी है, लेकिन बिना राजा के वह सेना किसी काम की नहीं। वज्रबाहु ने बहुत जोर लगाया, तलवारें मारी, लेकिन वह प्राचीन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि वह बहुत बुरी तरह फंस चुका है। उसका सारा अहंकार, सारी ताकत उस लोहे के दरवाजे के सामने बेकार थी। राजा चंद्रकेतु ने गंभीर होकर कहा, वज्रबाहु, मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं भूखा प्यासा छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं गणेश जी का भक्त हूं और मेरे मन में अब वैर नहीं है। मैं तुम्हें एक शर्त पर जीवन दान दे सकता हूं। पिंजरे के अंदर से वज्रबाहु ने घबराते हुए पूछा, कैसी शर्त? मुझे मंजूर है, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राजा चंद्रकेतु बोले, शर्त यह है कि तुम्हें अभी अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश देना होगा और यह वचन देना होगा कि तुम और तुम्हारे वंशज कभी सुवर्णपुर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और हाँ, हरजाने के रूप में तुम्हें अपने राज्य के अनाज के गोदाम हमारी प्रजा के लिए खोलने होंगे, क्योंकि तुम्हारे आक्रमण के कारण मेरी प्रजा भूखी है। मौत को सामने देख राजा वज्रबाहु तुरंत तैयार हो गया। उसने वहीं से अपनी अंगूठी और राजमुद्रा बाहर फेंकी और कसम खाई कि वह कभी दोबारा हमला नहीं करेगा। इस तरह बिना एक भी बूंद खून बहाए राजा चंद्रकेतु ने केवल अपनी बुद्धि और धैर्य से एक हारी हुई बाजी जीत ली। विघ्नहर्ता की कृपा से राज्य पर आया इतना बड़ा संकट टल गया। वज्रबाहु को मुक्त कर दिया गया और वह शर्मिंदा होकर अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। सुवर्णपुर के लोगों ने जब जाना कि उनके राजा ने कैसे दुश्मन को हराया,
तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब राजा चंद्रकेतु के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, राख हो चुके राज्य को दोबारा बसाना और उस खजाने का सही उपयोग करना। अगले दिन बुधवार था। राजा ने तय किया कि राज्य का निर्माण शुरू करने से पहले वह कार्य करना होगा जो उन्होंने पहले नहीं किया था, गणेश जी का भव्य और विधि विधान से पूजन। लेकिन तभी एक और अजीब बात हुई। जब खजाने को बाहर निकाला जा रहा था तो उस ढेर के सबसे नीचे एक पुराना ताम्रपत्र मिला। उस पर राजा के परदादा का एक संदेश लिखा था। राजा चंद्रकेतु ने कांपते हाथों से उस ताम्रपत्र को उठाया और उस पर लिखी हुई पुरानी लिपि को पढ़ना शुरू किया। उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर राजा का गला सूख गया और माथे पर पसीना आ गया। उस ताम्रपत्र पर राजा के परदादा ने भविष्य के राजाओं के लिए एक चेतावनी लिखी थी। उस पर लिखा था, मेरे वंशज, यह खजाना जो तुम देख रहे हो यह कोई साधारण धन नहीं है। यह सिद्ध विनायक भगवान गणेश के मंदिर का गुप्त खजाना है, जिसे हमने अकाल और विपत्ति के समय प्रजा की रक्षा के लिए छिपाया है। इस खजाने का एक भी सिक्का राजा अपने निजी सुख, भोग विलास या महल बनवाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी राजा ने अहंकार में आकर इसका उपयोग अपनी शान दिखाने के लिए किया तो यह धन उसी वक्त मिट्टी बन जाएगा और उसका वंश नाश हो जाएगा। इस धन का रक्षक स्वयं महाकाल है। इसका उपयोग केवल धर्म के कार्यों और गरीबों का पेट भरने के लिए ही करना। राजा चंद्रकेतु को अब समझ आया कि उनके साथ पहले क्या हुआ था। उन्होंने पिछली बार धन का दुरुपयोग केवल अपनी झूठी शान दिखाने के लिए किया था, इसीलिए वह सब जल कर राख हो गया। लेकिन यह गुप्त खजाना इसलिए बच गया क्योंकि यह धर्म और त्याग के लिए रखा गया था। राजा ने तुरंत वह ताम्रपत्र रानी सुलक्षणा और मंत्री को दिखाया। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह ईश्वर का संकेत है। यह धन हमारा नहीं है, हम तो केवल इसके रखवाले हैं। हमें इस धन को हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचना होगा। राजा चंद्रकेतु ने उसी समय प्रजा को इकट्ठा किया और वह खजाना सबको दिखाया। राजा ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरे प्यारे नगरवासियों, यह अपार धन मेरा नहीं, आप सबका है। मेरे पूर्वजों ने यह आपके बुरे समय के लिए छोड़ा था। मैं चंद्रकेतु, अग्नि और सूर्य को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं इस खजाने से अपने लिए एक नया कपड़ा भी नहीं खरीदूंगा। मैं तब तक झोपड़ी में रहूंगा जब तक मेरे राज्य के आखिरी गरीब के सिर पर पक्की छत नहीं हो जाती। राजा की यह प्रतिज्ञा सुनकर प्रजा की आंखों में आंसू आ गए। जिस राजा को पहले लोग घमंडी कहते थे, आज वे उसे देवता समान मान रहे थे। अगले ही दिन से सुवर्णपुर के नवनिर्माण का काम शुरू हुआ। राजा ने सबसे पहले उसी जगह पर जहां पुरानी मूर्ति मिली थी, भगवान गणेश का एक बहुत ही सुंदर लेकिन सादा मंदिर बनवाया। इस बार मंदिर में सोने चांदी की दीवारें नहीं थीं, बल्कि पत्थर की मजबूती और भक्तों की श्रद्धा थी। राजा ने वह पुरानी गणेश प्रतिमा पूरे विधि विधान और विनम्रता के साथ वहां स्थापित की। बुधवार के दिन मंदिर के दरवाजे खोले गए। राजा ने पहली पूजा की और कहा, हे विघ्नहर्ता, यह राज्य आपका है, मैं केवल आपका सेवक हूँ। खजाने का उपयोग करके राजा ने सबसे पहले उन लोगों के घर बनवाए जिनके घर आग में या गरीबी के कारण टूट गए थे। जगह जगह कुएं खुदवाए गए, पाठशालाएं खोली गईं और गरीबों के लिए लंगर शुरू किए गए। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलक्षणा खुद खड़े होकर निर्माण कार्य की देखरेख करते थे। वे मजदूरों के साथ ही जमीन पर बैठकर भोजन करते और साधारण कपड़े पहनते। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सुवर्णपुर का नक्शा बदल गया। अब वह सोने का शहर नहीं था जहां केवल दिखावा हो, बल्कि अब वह खुशियों का शहर बन गया था। वहां की दीवारों पर सोना नहीं जड़ा था, लेकिन हर इंसान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह सोने से भी ज्यादा कीमती थी। व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। पड़ोसी राज्यों के लोग सुवर्णपुर की इस तरक्की को देखने आने लगे, लेकिन राजा की परीक्षा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। ताम्रपत्र की चेतावनी राजा के दिमाग में हमेशा रहती थी। उन्हें डर था कि कहीं जाने अनजाने में कोई गलती न हो जाए। एक दिन एक बहुत ही चतुर और लोभी जौहरी दूसरे देश से सुवर्णपुर आया। उसने सुना था कि राजा के पास बहुत पुराना खजाना है। वह राजा के पास दरबार में आया, जो अब एक साधारण भवन में लगता था, और बोला, महाराज, मैंने सुना है आपके पास
बेशकीमती पुराने सिक्के और जवाहरात हैं। मैं आपको एक ऐसा सौदा देने आया हूँ जिससे यह खजाना 10 गुना बढ़ जाएगा। आप मुझे वह खजाना दे दीजिए, मैं उसे व्यापार में लगाकर आपको इतना मुनाफा दूंगा कि आप फिर से सोने का महल बनवा सकेंगे। राजा के कुछ मंत्रियों के मन में लालच आ गया। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये सौदा बुरा नहीं है। अगर धन बढ़ जाए तो हम राज्य के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर आप कब तक इस साधारण कुटिया में रहेंगे? आपको भी एक राजा की तरह रहना चाहिए। राजा चंद्रकेतु सोच में पड़ गए। एक तरफ ताम्रपत्र की चेतावनी थी और दूसरी तरफ राज्य को और अमीर बनाने का मौका। वह जौहरी अपनी बातों के जाल में सबको फंसा रहा था। उसने राजा के सामने रंग बिरंगे सपने सजा दिए। तभी रानी सुलक्षणा वहां आईं। उन्होंने देखा कि राजा का मन डोल रहा है। रानी ने भरी सभा में कहा, रुकिए, धन को बढ़ाने का लालच ही विनाश की पहली सीढ़ी है। क्या हम भूल गए कि हमें यह धन किस शर्त पर मिला था? लेकिन उस जौहरी ने तुरंत टोकते हुए कहा, महारानी जी, धन को तिजोरी में बंद रखने से वह नहीं बढ़ता। लक्ष्मी तो चंचला है, उसे चलते रहना चाहिए। राजा को अपनी सुख सुविधा का भी तो ध्यान रखना चाहिए। राजा चंद्रकेतु ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और अपने गुरु महात्मा की बात याद की। उन्होंने फिर आंखें खोलीं और जौहरी की तरफ देखा। राजा की आंखों में एक अलग ही तेज था। राजा ने कहा, व्यापारी, तुम मुझे सोने के महल का सपना दिखा रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि असली महल ईंटों का नहीं, विश्वास का होता है। यह खजाना गरीबों का है, व्यापार के लिए नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो। जौहरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अपनी बात से नहीं डिगे। अंत में वह जौहरी अपना सा मुंह लेकर चला गया। लेकिन जाते जाते एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। जैसे ही वह जौहरी राज्य की सीमा पार करने लगा, उसके थैले में रखे राजा के दिए हुए कुछ उपहार अचानक काले पड़ गए और राख बन गए। दरअसल वह जौहरी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वह कलयुग का एक अंश था जो राजा के मन में लोभ जगाने आया था। राजा के संयम ने उसे हरा दिया था। शाम को जब राजा गणेश मंदिर में आरती कर रहे थे तो अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। यह संकेत था कि राजा अपनी एक और बड़ी मानसिक परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजा को अभी एक अंतिम और सबसे कठिन चरण पार करना था। सुवर्णपुर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन राज्य में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और वैद्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। राजा चंद्रकेतु बहुत परेशान हो गए। उन्होंने खजाने का मुंह खोल दिया, दवाइयां मंगवाईं, हकीम बुलाए, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्रजा फिर से दुखी होने लगी। लोग कहने लगे, क्या फिर से कोई अपशकुन हो गया है? क्या राजा से फिर कोई गलती हो गई है? राजा दिन रात गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करते, प्रभु, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर मेरी प्रजा को यह कष्ट क्यों? अगर मेरे प्राण लेने से यह बीमारी रुक सकती है तो मेरे प्राण ले लीजिए। तभी एक रात एक छोटा सा बालक, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल होगी, राज दरबार में आया। उसके शरीर पर सिर्फ एक लंगोट थी और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी। पहरेदारों ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह देखने में बहुत ही दिव्य और मासूम लग रहा था। वह बालक सीधा राजा के पास गया और अपनी तोतली आवाज में बोला, राजा, मैंने सुना है तुम बहुत दानी हो। क्या तुम मुझे वह चीज दे सकते हो जो इस बीमारी को रोक सके? राजा ने झुककर उस बालक से पूछा, मेरे बच्चे, मैं इस बीमारी को रोकने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई जड़ी बूटी, कोई वैद्य या धन? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं राजन, मुझे धन या वैद्य नहीं चाहिए। इस बीमारी का इलाज तुम्हारे खजाने में नहीं, तुम्हारे त्याग की अंतिम परीक्षा में छिपा है। क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दान कर सकते हो? राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने अपना महल, अपना सोना, अपना अहंकार, सब कुछ तो त्याग दिया था। अब उनके पास ऐसा क्या बचा था जो उन्हें सबसे प्रिय हो? राजा ने रानी की ओर देखा, फिर अपने राज्य की ओर। राजा ने कहा, बालक, मेरे पास जो कुछ भी है सब प्रजा का है। मेरा अपना केवल मेरा शरीर है। अगर तुम्हें यह चाहिए तो ले लो। बालक हंसा और बोला, शरीर तो नश्वर है राजन,
मुझे तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए। सोचो, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें प्राणों से भी प्यारी है और जिसे तुमने अभी तक किसी को नहीं दिया। राजा का दिमाग घूमने लगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी? तभी उनकी नजर अपने गले में लटके उस ताबीज पर पड़ी जो उन्हें उनके पिता ने मरते वक्त दिया था और कहा था कि बेटा, यह हमारे कुल का मान है, इसे कभी खुद से अलग मत करना। यह ताबीज राजा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। राजा चंद्रकेतु का हाथ अपने गले में लटके उस ताबीज पर गया। यह ताबीज उनके पूर्वजों की निशानी थी और इसमें उनके कुलदेवता का एक दुर्लभ रत्न जड़ा था। राजा के पिता ने मरते समय उनसे वचन लिया था कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन यह ताबीज कभी अपने शरीर से अलग मत करना, क्योंकि यह हमारे राजघराने के सम्मान का प्रतीक है। राजा की आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया। एक तरफ पिता का वचन और कुल का सम्मान था और दूसरी तरफ उनकी प्रजा की जान जो बीमारी से तड़प रही थी। यह राजा के जीवन का सबसे कठिन धर्म संकट था। यह मोह और कर्तव्य के बीच की लड़ाई थी। बालक ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा कि राजन, इतना विचार क्यों कर रहे हो? क्या एक पत्थर का टुकड़ा तुम्हें अपनी प्रजा के जीवन से ज्यादा प्यारा है? याद रखो, राजा का सबसे बड़ा धर्म प्रजा की रक्षा होता है, न कि कुल का अभिमान। राजा चंद्रकेतु की बंद आंखें खुल गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्होंने रानी सुलक्षणा की ओर देखा। रानी ने अपनी आंखों से राजा को सहमति दी। राजा ने कांपते हाथों से वह ताबीज अपने गले से उतार लिया। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। राजा ने वह ताबीज उस बालक की हथेली पर रखते हुए कहा कि हे देव स्वरूप बालक, यह मेरे कुल की सबसे कीमती धरोहर है। यह मेरे पिता की अंतिम निशानी है, लेकिन मेरी प्रजा के आंसुओं के सामने इसका मोल कुछ भी नहीं है। अगर इसके बदले मेरे राज्य के बच्चों की जान बचती है तो मैं इसे खुशी खुशी दान करता हूँ। जैसे ही राजा ने वह ताबीज बालक के हाथ में रखा, वहाँ एक अद्भुत घटना घटी। वह ताबीज बालक के हाथ में जाते ही एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि दरबार में मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो राजा ने देखा कि सामने वह साधारण बालक नहीं खड़ा था। वहाँ साक्षात भगवान श्री गणेश अपने चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके एक हाथ में वह ताबीज अब एक कमल का फूल बन चुका था। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलक्षणा तुरंत जमीन पर दंडवत हो गए। दरबार के सभी मंत्री और वैद्य भी नतमस्तक हो गए। भगवान गणेश ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि उठो चंद्रकेतु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने अपने अहंकार को त्यागा, तुमने अपने धन के लोभ को त्यागा और आज तुमने अपने सबसे गहरे मोह का भी त्याग कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल धन के राजा नहीं बल्कि धर्म और त्याग के राजा हो। गणेश जी ने आगे कहा कि जिस राजा के पास त्याग की भावना और धर्म की बुद्धि होती है, वहाँ कोई बीमारी या विपत्ति नहीं ठहर सकती। जाओ, तुम्हारे राज्य की हवा शुद्ध हो गई है। वह बीमारी जो मेरे कोप का ही एक रूप थी, अब समाप्त हो चुकी है। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उसी पल राज्य में चमत्कार हुआ। अस्पतालों में जो मरीज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, वे अचानक उठकर बैठने लगे। बच्चों का बुखार उतर गया। राज्य की हवा में जो भारीपन था वह खत्म हो गया और ठंडी हवा बहने लगी। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलक्षणा ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। प्रजा महल के बाहर इकट्ठा हो गई और गणपति बप्पा मोरया और राजा चंद्रकेतु की जय के नारे लगाने लगी। अब राजा चंद्रकेतु को असली राज्य का मतलब समझ आ गया था। उन्होंने समझ लिया था कि लक्ष्मी यानी धन तभी फलता फूलता है जब उसके साथ गणेश यानी सद्बुद्धि और त्याग का वास हो। राजा ने उस ताम्रपत्र वाले खजाने से राज्य में बहुत से अनाथालय, चिकित्सालय और विद्यालय बनवाए। राजा चंद्रकेतु और रानी सुलक्षणा ने अपना शेष जीवन बहुत ही सादगी से बिताया। वे अब सोने के बर्तनों में नहीं बल्कि पत्तों पर भोजन करते थे, लेकिन उनके मन में जो शांति थी वह दुनिया के किसी भी बादशाह के पास नहीं थी। सुवर्णपुर राज्य की कीर्ति फिर से पूरे विश्व में फैल गई, लेकिन इस बार धन के लिए नहीं बल्कि वहाँ के धर्म और न्याय के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी अपनी दौलत, ताकत या रुतबे का घमंड नहीं करना चाहिए।
बुधवार का दिन हमें यही याद दिलाता है कि कार्य की शुरुआत हमेशा बुद्धि यानी गणेश जी से करनी चाहिए, तभी धन यानी लक्ष्मी जी शुभ फल देती हैं। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सोने की लंका भी राख हो जाती है, और अगर बुद्धि साथ हो तो राख से भी सोना बन सकता है। इस पूरी कथा में सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि केवल धनवान होना ही शुभ नहीं होता, बल्कि धन के साथ सही बुद्धि होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और यही भगवान गणेश की सबसे गहरी दी हुई सीख है। राजा चंद्रकेतु के जीवन को देखें तो शुरू में सब कुछ उनके पक्ष में था। सोने से भरा खजाना, संगमरमर के महल, सोने की मूर्ति, दुनिया का सम्मान, शक्ति, रुतबा। लेकिन जैसे ही उनके भीतर यह भावना पैदा हुई कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, धन से मैं धर्म, मित्र, रिश्तेदार और भगवान तक को खरीद सकता हूँ, वहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। गणेश जी की सबसे पहली सीख यही है कि अगर बुद्धि से बड़ा धन समझ लिया जाए तो वही धन घर की बरकत को जलाकर राख कर देता है। जब राज पुरोहित ने कहा कि लक्ष्मी से पहले गणेश की पूजा जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी टिकती नहीं, तो यह केवल शास्त्रों की पंक्ति नहीं थी, यह जीवन का नियम था कि जहाँ पहले विवेक, नम्रता और सही निर्णय की पूजा हो, वहीं धन स्थिर रहता है। लेकिन राजा ने मिट्टी के गणेश जी को ठोकर मारकर यह दिखा दिया कि उन्हें मिट्टी की मूर्ति छोटी लगती है और सोने की मूर्ति बड़ी। असल में यही गलती हुई, उन्होंने रूप को पकड़ लिया और तत्व को छोड़ दिया। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के लिए सोना और मिट्टी एक समान है, उन्हें केवल भाव की भूख होती है। लेकिन जब कोई मनुष्य ईश्वर को मिट्टी का ढेला कहकर ठोकर मारता है, तो वह केवल मूर्ति को नहीं, अपनी किस्मत को ठोकर मारता है। यही कारण है कि उसी रात राजलक्ष्मी ने राजा के सपने में आकर कहा कि मैं वहां नहीं रह सकती जहां मेरे पुत्र गणेश का अपमान होता है। जब आधार ही टूट गया तो भवन कहाँ टिकेगा। यहाँ गणेश जी की पहली गहरी सीख प्रकट होती है। मैं बुद्धि का देवता हूँ, अगर तुमने मुझे द्वार से बाहर कर दिया तो तुम्हारी मति भ्रष्ट हो जाएगी और धन तुम्हारे घर में विनाश की आग बनकर प्रवेश करेगा। इसीलिए देखते ही देखते महल में आग लग गई, खजाना जल गया, सोने की मूर्ति काली पड़ गई और राजा सड़क पर आ गया। यह घटना हमें बार बार याद दिलाती है कि अगर हम अपने घर, अपने व्यवसाय, अपने काम की शुरुआत किसी घमंड, दिखावे और नियम तोड़ने वाली सोच से करेंगे तो थोड़े समय तक भले ही चमक दिखे, लेकिन अंत में परिणाम राख ही होगा। गणेश जी इस कहानी के माध्यम से हमें यह चेतावनी देते हैं कि बुधवार हो या जीवन का कोई भी दिन, अगर निर्णय लेते समय अहंकार बीच में आ जाता है तो वही अहंकार धीरे धीरे बुद्धि को खा जाता है। जब बुद्धि चली जाती है तो इंसान वही करता है जो उसके विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए इस कथा के पहले हिस्से से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अपने घर में, अपनी कमाई में और अपनी पूजा में गणेश यानी विवेक और नम्रता को सबसे आगे रखो और लक्ष्मी यानी धन को पीछे। अगर तुम धन को सामने और बुद्धि को पीछे रखोगे तो वही धन तुम्हें राजा से भिखारी बना देगा। लेकिन अगर तुम बुद्धि को आगे रखोगे तो भले ही तुम मिट्टी की मूर्ति से पूजा करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धरती के अंदर भी खजाना संभाल कर रखेंगे, जैसा कि गणेश जी ने राजा चंद्रकेतु के लिए किया। इस कहानी की दूसरी गहरी सीख यह है कि गणेश जी केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि सच्चे पश्चाताप करने वाले को नई बुद्धि और नई शुरुआत का वरदान भी देते हैं। जब राजा चंद्रकेतु जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, पैर घायल हो गया था, लोग पानी तक देने को तैयार नहीं थे और वह अपने किए हुए पाप को याद करके रो रहे थे, तब वास्तव में उनकी अंदर की जमीन टूट चुकी थी। यही वह जगह है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। गणेश जी का दूसरा बड़ा संदेश यही है कि जब तक मनुष्य अपने घमंड को नहीं तोड़ता, तब तक उसकी जिंदगी में असली सुधार नहीं आता। महात्मा ने जब उन्हें 21 बुधवार तक मिट्टी से गणेश बनाने, दूर्वा चढ़ाने, नमक त्यागने और साधारण कंद मूल का भोग लगाने का नियम बताया, तो यह केवल एक पूजा विधि नहीं थी, यह राजा की अंदरूनी सफाई का रास्ता था। पहले वह सोने की मूर्ति पर इतराते थे, अब वही राजा नदी किनारे की मिट्टी उठाकर कांपते हाथों से गणेश बना रहा था और हर बुधवार यह स्वीकार कर रहा था कि प्रभु, मैं गलत था, मेरे अहंकार ने ही मुझे गिराया।
ये बदलाव ही गणेश कृपा का पहला संकेत है। पहले बुधवार को ही उनका घाव अपने आप भर गया। यह इस बात का प्रतीक है कि जैसे ही मन सच्चे पछतावे से भरता है, जीवन के पुराने घाव भरने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदल गया। वह हर आने जाने वाले को प्रणाम करने लगा, प्यासों को पानी देने लगा, साधारण भोजन में संतोष करने लगा। यानी जो मन पहले केवल मेरे पास कितना है सोचता था, वही मन अब मैं किसके काम आ सकता हूँ सोचने लगा। गणेश जी हमें इस प्रसंग से यह सिखाते हैं कि वास्तविक व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं होता। वास्तविक व्रत है अहंकार का त्याग, आलस का त्याग और गलत आदतों का त्याग। जब राजा ने यह 21 बुधवार पूरे किए, तब फल केवल यह नहीं मिला कि उनका राज्य वापस आ गया, बल्कि सबसे बड़ा फल यह मिला कि उनकी बुद्धि पूरी तरह बदल गई। पहले वही राजा धन देखकर बहक जाता था, लेकिन जब उसे सेठ की दुकान पर हिसाब किताब संभालने का अवसर मिला और सेठ ने 100 सोने की मोहरें देने की बात की, तब भी उसने केवल उतना ही मांगा जितना व्रत की पूजा के लिए जरूरी था। यह वही चंद्रकेतु था जो कभी दुनिया खरीदने की बात करता था, अब वही कह रहा था ज्यादा धन फिर से अहंकार ला सकता है। यही गणेश जी की दूसरी कृपा है। वह केवल परिस्थिति नहीं बदलते, वह मन की दिशा भी बदल देते हैं। इसी बदली हुई बुद्धि के कारण राजा ने युद्ध के मैदान में तलवार नहीं, योजना उठाई। वज्रबाहु के लालच का लाभ उठाकर उसने पुरखों द्वारा बनाए गए गुप्त तंत्र से दुश्मन को जाल में फंसा लिया। बिना खून बहाए युद्ध जीत लिया। यह सारा खेल ही गणेश की दी हुई रणनीतिक बुद्धि का है। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे मन से अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हैं, नियमित तप और व्रत के माध्यम से अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, तो गणेश जी हमें ऐसी बुद्धि देते हैं जो हर बड़े से बड़े संकट को भी शांत ढंग से, योजना से, बिना हिंसा के हल कर सकती है। इसलिए इस कहानी का दूसरा संदेश यह है कि अगर तुम्हारे जीवन में विघ्न बार बार आ रहे हों, तो केवल क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कहकर रोने के बजाय अपने भीतर झांको, अपनी गलती स्वीकार करो, नियम बनाओ, कुछ त्याग करो और ईमानदारी से चलते रहो। जब तुम अपना 21 बुधवार वाला सफर शुरू करोगे, चाहे वह सचमुच व्रत हो या आदतें बदलने वाला सफर, तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि कैसे रास्ते अपने आप खुलते हैं, कैसे बंद दरवाजों के पीछे छुपा खजाना सामने आता है और कैसे दुश्मन भी तुम्हारे सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाते हैं। यही गणेश जी का वचन है कि जो अपने अहंकार को काटता है, मैं उसके लिए नए रास्ते की बुद्धि खुद बना देता हूँ। तीसरी और सबसे गहरी सीख इस कथा में हमें त्याग की अंतिम परीक्षा से मिलती है। जब पूरा राज्य ठीक हो चुका था, खजाने से गरीबों के घर बन रहे थे, मंदिर, पाठशाला, चिकित्सालय बन रहे थे और सब कुछ अच्छा दिखने लगा था, तभी एक भयंकर बीमारी ने पूरे राज्य को घेर लिया। यह परीक्षा इस बात की थी कि क्या राजा चंद्रकेतु ने केवल बातें ही बदली हैं या उनका हृदय सचमुच बदल गया है। जब वैद्य, धन, दवा सब नाकाम हो गए, तब वह बालक रूप में स्वयं गणेश प्रकट होते हैं और कहते हैं, मुझे वह चीज दान करो जो तुम्हें प्राणों से भी प्यारी है। अगर राजा चाहते तो कोई सामान्य वस्तु दे सकते थे, कोई बहाना बना सकते थे, लेकिन सच्चे भक्त का मन वहां फंस जाता है जहां उसका सबसे बड़ा मोह होता है। उस ताबीज में केवल एक रत्न नहीं था, उसमें पिता का आशीर्वाद, कुल का मान, पुरखों की प्रतिज्ञा बंधी थी। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हर इंसान के गले में कोई न कोई अदृश्य ताबीज होता है। किसी के लिए वह ताबीज उसका अहंकार है, किसी के लिए रिश्तों में झूठा सम्मान, किसी के लिए गलत आदत, किसी के लिए काला पैसा, किसी के लिए लोग क्या कहेंगे का डर। जब तक हम इस ताबीज को सबसे ऊपर रखेंगे, तब तक प्रजा यानी हमारा परिवार, हमारा मन, हमारे रिश्ते किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। गणेश जी की तीसरी सीख यह है कि वास्तविक भोग वही है जिसमें हम अपना सबसे गहरा मोह उनके चरणों में रख दें। जब बालक ने राजा से पूछा, क्या एक पत्थर का टुकड़ा तुम्हें अपनी प्रजा के जीवन से ज्यादा प्यारा है, तो यह प्रश्न केवल चंद्रकेतु से नहीं था। यह प्रश्न हर उस इंसान से है जो अपने स्वार्थ, अपने स्टेटस, अपने रुतबे के कारण अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने कर्मियों को दुख देता रहता है। राजा ने कांपते हाथों से
जब वह ताबीज खोलकर गणेश स्वरूप बालक के हाथ में रखा तो वह केवल गहना नहीं उतार रहे थे, वे मैं कौन हूँ का पुराना अहंकार उतार रहे थे। उसी क्षण ताबीज प्रकाश बन गया, बालक गणेश के स्वरूप में बदल गया और बीमारी भी उसी क्षण समाप्त हो गई। इस प्रसंग में गणेश जी साफ साफ बता देते हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में कोई ऐसा कोना बचा है जहां तुम मुझे प्रवेश नहीं करने देते, जब तक तुम किसी एक चीज को मेरे से भी ऊपर मानते हो, तब तक तुम्हारे जीवन से विघ्न पूरी तरह नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम उस सबसे प्रिय वस्तु को भी धर्म के लिए, लोगों की भलाई के लिए छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की हवा शुद्ध हो जाएगी। यही कारण है कि राजा ने न केवल खजाना प्रजा के नाम किया, बल्कि खुद भी झोपड़ी में रहकर पत्तों पर भोजन करने लगे। बाहर से वह साधारण हो गए, लेकिन अंदर से वही असली समृद्ध राजा बन गए। सुवर्णपुर की पहचान अब सोने के महल नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और त्याग से होने लगी। गणेश जी की यह तीसरी सीख हमें यह समझाती है कि घर की शांति केवल पूजा, व्रत और मंदिर से नहीं आती। घर की शांति तब आती है जब घर का कर्ता, घर की स्त्री, घर के बड़े लोग अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने परिवार, समाज और धर्म की भलाई के लिए त्याग करते हैं। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे घर से बीमारी, संकट, कलह, बेबरकती दूर हो, तो हमें यह देखना होगा कि हमारे गले में कौन सा ताबीज लटक रहा है, कौन सा मोह है जिसे हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते। जब हम उसे भी भगवान गणेश को सौंप देंगे, तब हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रकाश उतरेगा जैसा चंद्रकेतु के दरबार में उतरा था। तभी बुधवार का व्रत, गणेश की कथा और हमारे सारे पाठ सच्चे अर्थों में सफल होंगे, और तभी हम भीतर से कह पाएंगे कि हे गणेश, अब मेरा धन नहीं, मेरी बुद्धि और मेरा त्याग ही आपका असली मंदिर है।